नूर अपने कमरे में अकेली बैठी बुरी तरह बेचैन थी और उसके दिल पर एक अनजाना सा खौफ तारी था कि नवीरा जरूर किसी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। उसे बार बार नवीरा का वो छिपकर घर आना और उदास चेहरा याद आ रहा था, जिसने नूर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब खामोश रहना ठीक नहीं है। नूर ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और हिम्मत जमा करके नवीरा का नंबर डायल किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि पता नहीं आगे से क्या जवाब मिलेगा। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल उठी, नूर को किसी के सिसकियां भरने की आवाज आई और फिर नवीरा की आवाज गूंजी जो दर्द में डूबी हुई थी। नवीरा ने जैसे ही नूर की आवाज सुनी, वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बरसों का बोझ उसके दिल से निकल रहा हो। नवीरा ने रोते हुए कहा कि नूर, मेरी प्यारी बहन, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। मैंने अहल से शादी करके अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला किया। उसने सिसकियां भरते हुए बताया कि अहल वैसा इंसान नहीं है जैसा वो नजर आता था। उसने मेरी जिंदगी को जीते जी जहन्नम बनाकर रख दिया है। नूर अपनी बहन की ये बातें सुनकर तड़प उठी और उसकी आंखों से भी मुसलसल आंसू बहने लगे। उसे अपनी छोटी बहन की बेबसी पर बहुत दुख हो रहा था। नूर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि नवीरा, तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें उस मुश्किल से निकालने के लिए कुछ भी करूंगी। फोन बंद करने के बाद नूर सैदी अपने वालिद एजाज साहब के पास गई, जो अभी तक अपनी बीमारी और नवीरा के दुख से पूरी तरह नहीं निकल पाए थे। नूर ने अपने बाप के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए इल्तिजा की कि बाबा, खुदा के लिए मेरी बात सुने, नवीरा बहुत तकलीफ में है और हमें उसे वापस लाना होगा। नूर ने बताया कि अहल नवीरा के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है और वो वहां एक पल भी खुश नहीं है। वो हमारी अपनी है, हमें उसे मुआफ करना होगा। एजाजू साहिब ने नहायत तल्ख लहजे में जवाब दिया कि नूर, तुम किस लड़की की वकालत कर रही हो? क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ किया क्या था? उन्होंने गुस्से से कहा कि ये वही रास्ता है जो नवीरा ने खुद अपने लिए चुना था। हमने उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। एजाजू साहिबों ने नूर को माजी की वो कड़वी याद दिलाई कि नवीरा की शादी आलियान से होने वाली थी, लेकिन वो ईन वक्त पर भाग गई थी। उसकी इस हरकत की वजह से तुम्हें अपनी पसंद और अपनी मोहब्बत आरिश को कुर्बान करना पड़ा और जबरदस्ती आलियान से शादी करनी पड़ी। एजाजू साहिब ने पूछा कि क्या तुम इस लड़की को इतनी आसानी से मुआफ कर सकती हो जिसने तुम्हारे ख्वाब छीन लिए और तुम्हारी जिंदगी का रख बदल दिया? नूर ने एक गहरा सांस लिया और अपने बाप की आंखों में देखकर बड़े यकीन के साथ कहा कि बाबा, जिंदगी ने मुझे जो दिया है मैं उस पर बहुत खुश हूं। नूर ने एतराफ किया कि मुझे आलियान जैसा मुखलिस और बेपनाह मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया है, जिसने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। उसने कहा कि मैं आरिश को अब मुकम्मल तौर पर भूल चुकी हूं और आलियान की मोहब्बत ने मेरे दिल के तमाम जख्म भर दिए हैं। मुझे अब कोई मिलाल नहीं है। नूर ने बड़े मान से कहा कि जब मैं उसे मुआफ कर चुकी हूं और आलियान के साथ खुश हूं, तो फिर आप क्यों उसकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं? नूर ने अपने बाप को समझाया कि नवीरा भटक गई थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती की सजा मिल रही है। एक बाप होने के नाते आपको उसे पनाह देनी चाहिए। नूर की इन बातों ने एजाज साहब को गहरी सोच में डाल दिया, लेकिन वो अपनी गैरत और बरादरी के डर से अभी भी खामोश थे। नूर ने अब मजीद वक्त जाये न करने का फैसला किया और वो किसी को बताए बगैर सईदी नवीरा से मिलने उसके घर पहुंच गई। जब नूर वहां पहुंची तो घर की हालत और नवीरा का हलिया देखकर उसका कलीजा मुना को आ गया, क्योंकि वहां सिर्फ वीरानी और उदासी का राज था। नवीरा ने जैसे ही दरवाजे पर नूर को देखा, वो दीवानावार उसके गले लग गई और छोटे बच्चों की तरह बलक बलक कर रोने लगी। नवीरा बार बार नूर से मुआफी मांग रही थी कि नूर, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब करने की कोशिश की। उसने रोते हुए कहा कि मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है। अहल एक दरंदा सिफत इंसान है जो मुझे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नूर ने अपनी बहन के आंसू पूंछे और उसे सीने से लगाकर कहा कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ खड़ी है। नूर ने नवीरा से वादा किया कि वो उसे इस जहन्नम से निकाल कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अहल से कितना ही बड़ा झगड़ा क्यों न करना पड़े। दूसरी तरफ आलियान को जब पता चला कि नूर नवीरा से मिलने गई है, तो उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश पैदा हो गई। वो सोच रहा था कि नूर कितनी अजीम लड़की है जो अपनी ही बर्बादी का सबब बनने वाली बहन को इतनी आसानी से मुआफ कर चुकी है। आलियान अब नूर की उस हिम्मत और उसकी नेकी का गर्विदा होता जा रहा है और उसका एहतराम उसके दिल में मजीद बढ़ गया है। इधर अहल जब घर वापस आएगा और नूर को वहां देखेगा, तो वो एक नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेगा ताकि नवीरा को मजीद हिरासा कर सके। अहल नूर से कहेगा कि अपनी बहन को यहां से ले जाओ, वरना मैं उसे वो तकलीफ दूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। नूर अब आलियान से बात करेगी कि वो नवीरा की मदद करे और उसे कानूनी तौर पर अहल के चंगल से आजाद करवाए। एजाजू साहिब भी अब अंदर ही अंदर पगल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकते, मगर उनकी अना अभी भी रुकावट है। तहसीन और एहतिशाम की कहानी में भी अब नए मोड़ आने वाले हैं, क्योंकि एहतिशाम अब खुलकर नूर और उसके खानदान का साथ दे रहा है। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या आलियान अपनी बेवी की खातिर नवीरा को इस घर में वापस लाने के लिए तैयार हो जाएगा।
क्या नवीरा को वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है या ये भी उसकी कोई नई चाल साबित होगी? मदाव की ये दास्तान अब एक ऐसे जज्बाती मकाम पर है जहां सच्ची मोहब्बत और मुआफी के जज्बे सब पर गालिब आने वाले हैं। नूर का सब्र और उसकी दुआएं अब रंग ला रही हैं और बहुत जल्द इस अजड़े हुए खानदान में दोबारा खुशियों की दस्तक होगी। अहल का अंजाम क्या होगा और वो कैसे अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसेगा, ये सब जानना बहुत दिलचस्प होगा। नूर ने साबित कर दिया है कि नफरत का जवाब मोहब्बत से देकर ही इंसान सुकून पा सकता है और यही उस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। क्या आजाद साहब नवीरा को माथे पर बूसा देकर मुआफ कर पाएंगे या फिर उनकी नाराजगी हमेशा के लिए रहेगी? ये सब कुछ हमें ड्रामा मदावा की आने वाली सनसनीखेज और जज्बाती किस्त में देखने को मिलेगा, जहां हर रिश्ता एक नए रूप में सामने आएगा।